हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव विद सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो जान को पनिशमेंट के तौर पर जान को ईबो का वो सारा काम करना होगा जो मिस्टर हान करते थे, जिसे सुनकर जान एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। वो ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो मना करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी और वो ये जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो ये सब काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अब हम मॉर्निंग में देखते हैं कि ईवो जब जॉगिंग से वापस आता है तो जान उसे प्रोटीन शेक और टॉल देता है, जिसे ईवो लेता है और एक छोटी सी स्माइल करके अपने रूम में चला जाता है, जिसे मिस्टर हान नोटिस कर लेते हैं। मिस्टर हान तभी जान से कहते हैं, जान तुम किचन में जाओ, आंटी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हैं, तुम जाओ उनकी हेल्प करो। जान सीधा किचन में आंटी के पास चला जाता है। मिस्टर हान ईबो के बारे में बस सोचे जा रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं, आखिर मास्टर को हो क्या गया है। अचानक उनके चेहरे पे स्माइल, आखिर मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो अपने रूम में जाता है और वो जान की उन बातों को याद करके स्माइल करने लगता है। वो सीधा वॉशरूम में जाता है, अच्छा सा शाल लेता है और फिर रेडी होता है और वो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। उधर जान और मिसेस हान ने पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करके टेबल के पर लगा दिया था। जहाँ ईबो जब नीचे आता है तो वो सबको ब्रेकफास्ट टेबल पर देखता है, लेकिन अभी भी ईबो की आइज़ बिल्कुल बस जान को ही देखे जा रही थी। ईबो जो बस जान को ही देखे जा रहा था। ईबो नीचे आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे के पास चेयर पर बैठ जाता है। मिसेस हान आके ईबो के सामने ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती हैं। ईबो अभी भी बस जान को देख रहा था। तभी वो मिसेस हान से कहता है, आप रुकिए मिसेस हान, आज मुझे ब्रेकफास्ट जान सर्व करेगा। जान तो शॉकिंगली ईबो की तरफ देखता है और कहता है कि क्या। इस बात से तो मिस्टर हान और मिसेस हान भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ईबो कभी मिस्टर हान के हाथ से भी ब्रेकफास्ट नहीं लिया। वो सिर्फ मिसेस हान के हाथ से ही ब्रेकफास्ट करना पसंद करता है। बेचारी मिसेस हान, उनका तो हाथ वहीं की वहीं रुक जाता है। जान कहता है कि क्या मैं ईबो कहता है, हाँ ये तुम्हारी पनिशमेंट है, समझे तुम, मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करो। जान अननोइंग सा फेस बनाता है और वो ब्रेकफास्ट लेता है और ईबो को सर्व करने लगता है। सभी लोग वहीं खड़े हुए थे। ईबो अपने मन में स्माइल कर रहा था, लेकिन वो अपने फेस से बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं होने देना चाह रहा था कि वो उस चीज़ को कितना एंजॉय कर रहा है। वह फाइनली ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था ईबो के ऊपर, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था। उधर मिसेस हान और मिस्टर हान, वो दोनों तो पूरी तरीके से शॉक थे। उन्हें तो लग रहा था कि उनके मास्टर के दिमाग में सचमुच कुछ हो गया है। क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो के दिमाग में चल क्या रहा है और ईबो को हो क्या गया है। थोड़ी देर बाद ईबो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और रखे हुए एक कपड़े से अपने हाथ क्लीन करता है और वो हैंडकरचिप जान को दे देता है। जान उसे देखता है, पता नहीं जान को क्या आता है। जान कहता है, मैं इसका क्या करूं, आप क्या सोच रहे हैं मैं आपका फेस क्लीन करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, समझे आप। जान ऐसा कहता है तो मिसेस हान, मिस्टर हान और ईबो, वो तीनों शॉकिंगली जान की तरफ देखने लगते हैं। तभी जान बस ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो जान से कहता है, अच्छा क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहते हो। जान कहता है कि क्या। ईबो कहता है, हाँ तूने तो अभी कहा कि तुम मेरा फेस क्लीन अभी नहीं कर सकते, तुम मेरी वाइफ बन जाओगे उसके बाद मेरा फेस क्लीन करोगे। जान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो एक स्माइल करता है और चेयर से खड़ा होता है और मिस्टर हान को बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है।
जान तो अभी ही पूरा फ्रोज होके बस ईबो को देख रहा था। और उधर मिसेस हान और मिस्टर हान, उन दोनों की तो हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। वो अपने मन में सोचते हैं, मास्टर को क्या हुआ है, मास्टर कैसी बात कर रहे हैं। अगर अगर ये बात हम में से भी किसी ने कही होती ना, तो मास्टर हमें फ़ौरन जॉब से निकाल देते। लेकिन मास्टर को क्या हुआ है, मास्टर ने क्या कहा जान से, वो जान को वाइफ बनाना चाहते हैं। तभी मिस्टर हान जान से कहते हैं, जान जल्दी से मास्टर के पीछे जाओ। जान कहता है, अब क्यों जाऊँ मैं। मिस्टर हान कहते हैं, तुम्हें जानना है, पता है ना कि उनकी कार का डोर ओपन करना होगा। जान कहता है, ये क्या है, सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ता है, तो उसके हाथ पर किस मतलब की है। मिस्टर हान कहते हैं, जान जल्दी से ईबो के पीछे दौड़ता है। वो ईबो के सामने जाता है और उसकी कार का डोर ओपन करता है। जान अभी भी थोड़ा शाय फील कर रहा था, क्योंकि उसने जो ईबो से कहा था उस बात के लिए उसे थोड़ा शर्म लग रही थी, इसलिए वो ईबो की तरफ देखता नहीं। वो धीरे से ईबो के लिए कार का डोर ओपन करता है। ईबो जान को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और कार में अंदर बैठ जाता है। जान डोर लॉक क्लोज करता है और जल्दी से मैंशन में अंदर आ जाता है। तभी मिस्टर हान जान से कहते हैं, जान एक बात बताओ, तुम ऐसे क्यों। जान कहता है, मैंने क्या किया है अंकल। मिस्टर हान कहते हैं, तुम कुछ भी क्यों बोल देते हो बेटा, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें पता भी है। जान कहता है, सॉरी अंकल, मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे लगा वो कर्चीफ उन्होंने मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं उनका मुंह क्लीन करूं। मिस्टर हान स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो इसलिए नहीं दिया था, उनकी हमेशा आदत है, वो जब भी हाथ क्लीन करते हैं तो वो हमेशा उस कपड़े को तुम्हारी आंटी या मुझे देते थे। अरे अब वो सारा काम तुम कर रहे हो इसलिए उन्होंने तुम्हें दिया। जान तुम सब कुछ सोच समझ के बोला करो, ठीक है। जान कहता है। तभी आंटी जान से कहती हैं, ठीक है अब तुम इधर आओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। जान कहता है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, कल नाइट में भी मैंने कुछ नहीं खाया। आंटी की स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए कह रही हूँ जल्दी से मेरे पास आओ और ब्रेकफास्ट करो। जान, मिस्टर हान और मिसेस हान वो तीनों बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ कुछ वर्क कर रहा था। ईबो एक फाइल चेक कर रहा था, लेकिन उसे बार बार जान की वो नाइट और मॉर्निंग में जो जान का वो बातें याद आ रही थी, जान की सारी, जिस वजह से ईबो के चेहरे पे स्माइल आ रही थी बार बार। ईबो को जान की बातों की वजह से उसके चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही थी और ईबो जो बस जान के बारे में ही सोचे जा रहा था। उधर कोई बहुत टाइम से ईबो को ऐसे ही देख रहा था डोर के सामने खड़ा होके। उसे तो पूरी तरीके से एक 100 वोल्ट का झटका लगा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ईबो के चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही। वो बहुत टाइम तक ईबो को ऐसे ही देखते रहते हैं, फिर वो फाइनली थोड़ा खांसते हैं। ईबो जैसे ही उन्हें देखता है तो कहता है, ब्रदर आप यहाँ। तभी हाईकॉन अपने भाई के पास जाते हैं और कहते हैं, ईबो तुम सच में ठीक हो ना, क्या हुआ है। वो ईबो के हेड को टच करने लगते हैं। ईबो कहता है, ब्रदर क्या हुआ है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्या बात है ईबो मुझे बता। मेरा भाई स्माइल कर रहा है, हो कितनी बड़ी बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरा भाई बेवजह स्माइल करता है। मेरा भाई तो वजह से भी स्माइल नहीं करता और आज मेरा भाई बेवजह स्माइल कर रहा है। ईबो कहता है, ब्रदर आप मुझे टीज करना बंद करो। तभी हाईक्वान कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें टीज नहीं करूँगा, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसी क्या बात है जिसे सोचकर मेरा भाई इतने टाइम से स्माइल किए जा रहा है। ईबो कहते हैं, ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईक्वान कहते हैं, ईबो क्या तुम सच में मुझे नहीं बताना चाहते। ईबो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईक्वान कहते हैं, क्या मेरे भाई को कोई मिल गया है।
जो मेरे भाई के चेहरे पे ऐसे स्माइल ला सकता है। ईबो, जो अब बहुत ही शाय फील कर रहा था, हाईक्वान बोलते हैं, ईबो मुझे सच में मिनी हार्ट अटैक आने वाला है, तो मुझे बताओ आके चल क्या रहा है। ईबो कहते, ब्रदर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी ना। ऐसा कह के वो वहाँ से अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है ब्रदर चलिए हमें एक मीटिंग में जाना है। हाईक्वान कहते हैं, ईबो प्लीज़ बताओ मुझे आखिर क्या चल रहा है। ईबो कहता है, ब्रदर कुछ भी नहीं है, चलिए। ऐसा कह के वो अभी से निकल जाता है। मिस्टर हाईक्वान तो पूरी तरीके से शॉक थे, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो ईबो इतना खुश है। क्या मुझे पता करना चाहिए कि मेरे भाई की लाइफ में कोई आ गया है ऐसा जो मेरे भाई को इतना खुश रख सकता है। लेकिन मैं पता कैसे करूँगा, ये तो किसी से अपनी बातें तक शेयर नहीं करता। ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर वो भी ईबो के साथ मीटिंग में चले जाते हैं। अब पूरा टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। हम इवनिंग में देखते हैं जान जो फ़ोन पे यूविन से बात किए जा रहा था। यूविन और जान दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम तक बात करते हैं। तभी जान यूविन को जो कुछ सुबह हुआ उसके बारे में बताता है। यूविन जान पर बहुत हंसता है। जान कहता है, मैं तुम्हें आज से कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा मेरी बातों पर हंसते हो। यूविन कहता है, तुम सचमुच तुमने उससे ये कहा कि तुम उसकी वाइफ नहीं हो? क्या तुम इडियट हो? तुम्हें पता नहीं है तुम उसकी वाइफ कैसे हो सकते हो? अगर तुम उससे शादी भी करोगे तो भी तुम उसके हस्बैंड होगे ना। यूविन कहता है, जान कहता है, शट अप यूविन, तुम अपना मुंह बंद करो। मैं उस जैसे पर्सन से कभी शादी नहीं करना चाहूँगा। तुम जानते हो वो कितना खड़ूस है, वो किसी से बात भी नहीं करता। यूविन कहता है, अच्छा, पर जान पता है मैंने सुना है हमेशा हम जिस इंसान को पसंद नहीं करते, जिससे झगड़ा करते हैं, हमें उससे प्यार हो जाता है। जॉन कहता है, तुम मूवीज कम देखा करो, तुम्हारा दिमाग मूवियों की वजह से खराब हो गया है, समझी तुम। यूबिन एक स्माइल करता है, फिर वो कहता है, ठीक है ओके सॉरी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जान तुम्हें पता है ना कल मेरा बर्थडे है और मैं एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ, तो तुम्हें आना होगा। जान कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं नहीं आऊँगा। यूविन कहता है, सच में तुम नहीं आओगे? जान एक स्माइल करता है और कहता है, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मेरा एक ही तो फ्रेंड है। तभी यूविन कहता है, और तुम्हें लगता है मेरे हज़ारों फ्रेंड हैं। जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बॉस सर से पूछना होगा। यूविन कहता है, हाँ पूछो, अगर वो तुम्हें छुट्टी ना देना तो तुम कह देना कि तुम उसकी एक दिन के लिए वाइफ बन सकते हो। जॉन कहता है, शट अप यूविन, मैं सच में नहीं आऊँगा। यूविन एक स्माइल करता है, कहता है, ठीक है, मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा, ठीक है। जान कहता है, फ़ोन रख देता है। उधर जान जैसे ही देखते हैं कि ईबो की कार आ रही है, वो जल्दी से दौड़ के उस कार के पास जाता है और डोर ओपन करता है। ईबो जैसे ही जान को देखता है, जान ईबो को वो करता है। ईबो भी पलट के बस जवाब देता है। तभी अब ईबो अपना ब्रीफकेस जान की तरफ करता है। जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इसका। ईबो जान से कहता है, जान ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे ऑफिस का है, इसे पकड़ो। जान को बहुत अजीब फील होता है। वो बेचारा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है और फिर धीरे से उस ब्रीफकेस को ले लेता है और वो ईबो से धीरे से सॉरी कहता है और आगे आगे चलने लगता है। मिस्टर हान डोर पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं, ये लड़का कितनी गलतियाँ करेगा, मैं क्या करूँ इसका। लेकिन कुछ बात तो है, मास्टर इसे कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं देते, इसके ऊपर गुस्सा नहीं होते, इससे कुछ कहते नहीं हैं। कोई बात तो ज़रूर है कि मास्टर इस लड़के के प्रति थोड़ा चेंज तो है। तभी मिसेस हान के पास जाते हैं, जो किचन में कुछ काम कर रही थी। मिस्टर हान मिसेस हान से कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि मास्टर जान के प्रति थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं? मिसेस हान कहती हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मास्टर का नज़रिया जान के प्रति थोड़ा अलग है। मिस्टर हान कहते हैं, थोड़ा नहीं बहुत।
मुझे ऐसा लगता है जैसे। तभी जान किचन में आ जाता है। जान को देखकर मिसेस हान और मिस्टर हान दोनों चुप हो जाते हैं। जान कहता है, अंकल आंटी आप क्या बात कर रहे हैं? तभी आंटी कहती है, कुछ नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे। तभी मिस्टर हान कहते हैं, अच्छा क्या मास्टर आ गए? जान कहते हैं, हाँ। तभी अंकल हान हंसते हैं और कहते हैं, क्या तुमने फिर से कोई गड़बड़ की है? जान अंकल की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं अंकल, मेरा ये बैड माउथ, इसकी वजह से मैं कितने दिन तक ये जॉब पे रह पाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आंटी एक स्माइल करती हैं, कहती हैं, अब तुमने क्या किया है? तभी जान आंटी को बाहर जो कुछ हुआ वो बताने लगता है। आंटी ये सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, जान तुम सच में, मैं तुम्हारा क्या करूं? ऐसा कहती हैं। अब जान भी स्माइल करता है। अब हम डिनर टाइम देखते हैं। सब लोग पास टेबल पर खड़े हुए थे। ईबो जो डिनर कर रहा था, जान बस ईबो को देखे जा रहा था। उसको बहुत गुस्सा आता था, उसे इरिटेटिंग हो रहा था कि उसे ऐसे यहाँ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जान को ये सब कुछ सच में बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने मन में सोचता है, खास मैंने इस खड़ूस के बारे में पहले पूछ लिया होता तो मैं ये उस दिन ना ये सब कुछ बकवास करता और ना ही मुझे ये पनिशमेंट मिलती। ये पनिशमेंट तो बहुत बुरी है, इसकी जगह से तो मैं कितना सारा काम कर सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसे खड़ा होना नहीं चाहता, ऐसे सोचता है। तभी ईबो अपना डिनर फिनिश करता है और लिविंग एरिया में जाके बैठ जाता है, सोफे पे बैठ जाता है। तभी जान को याद आता है कि उसे कल यूविन के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। तभी जान ईबो के सामने आता है। वो ईबो से कहता है, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बोलो। तो भी जान कहता है, सर मुझे कल हाफ डे की लीव चाहिए। ईबो जान की तरफ बस देखे जा रहा था। तभी वो कहता है, क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? जान कहता है, सर मेरे फ्रेंड का बर्थडे है कल, तो मैं शाम को उसके साथ बाहर जा रहा हूँ। ईबो को पता नहीं क्यों ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि जान किसी के साथ बाहर जा रहा है। ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, सर हाँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो क्या मैं कल जा सकता हूँ? तभी मिस्टर हान ईबो के पास आते हैं, कहते हैं, सर वो जिस दिन से आया है बस काम ही किए जा रहा है, उसे एक दिन की छुट्टी तो देनी चाहिए, फिर वो सिर्फ हाफ डे मांग रहा है। ईबो मिस्टर हान की तरफ नैरो आइज करके देखता है तो मिस्टर हान चुप हो जाते हैं। तभी ईबो जान की तरफ देखता है। जान जो पप्पी आइज से ईबो की तरफ देख रहा था, बेचारा ईबो जान को ऐसे देखकर मना ही नहीं कर पाता और वो जान से कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी वापस आना, ठीक है? जान ईबो की ये बात सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। सभी पूरे तरीके से शॉक थे कि ईबो ने ऐसा क्यों कहा, और ईबो भी शॉक था कि उसने ऐसा क्यों कहा। ईबो को बहुत अजीब लग रहा था कि उसने जान से अभी क्या कहा। तभी ईबो उठता है और सीधा बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि ये उसे बहुत अजीब लगा था कि उसने सबके सामने जान से ऐसा कहा। जान कहता है, अंकल देखो वो मुझे हाफ डे भी नहीं देना चाहता। क्या कहा, मैं जल्दी आ जाऊँ? क्या मैं एक दिन भी कहीं एंजॉय नहीं कर सकता? मिस्टर हान को तो कुछ कुछ समझ आ रहा था, इसलिए भी स्माइल करते हैं और जान से कहते हैं, मेरा इनोसेंट बच्चा कुछ भी नहीं समझता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है फ्रेंड। तो ठीक है, कल का वेट कीजिए और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।